हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। सब लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया ही होगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आज हम लोग को? फ्यूचर कंटीन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस मैंने कल पढ़ा दिया था, उसमें अफर्मेटिव बताया था। आज बारी है निगेटिव की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे बनाना है फ्यूचर कंटीन्यूअस का निगेटिव। निगेटिव बात आती है किसकी? निगेटिव की। तो निगेटिव में जैसे मैंने बताया था कि कर्ता के बाद हमारा नॉट लग जाता है, उसके बाद बाकी सारा जो भी दिया रहता है वो सेम वैसे ही उतर जाता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कर्ता, ठीक। फिर हमारा क्या था इसमें? फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी और शैल बी का प्रयोग होना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे? विल के बाद हमारा नॉट लग जाएगा और बी हो जाएगा। विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग होगा। ठीक है, कंटीन्यूअस है, वर्ब में हमारा आईएनजी लग जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा कर्म। ठीक है, तो ऐसे होगा, ऐसे बनेगा इस स्ट्रक्चर के साथ जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारा पहले सब्जेक्ट होगा विल नॉट बी या शैल नॉट बी। शैल नॉट बी आई और वी के साथ हमारा शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी कर्ता के साथ हमारा, सब्जेक्ट के साथ हमारा विल का प्रयोग होगा। वर्ब में आईएनजी लगेगा और हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब जैसे बनाते हैं, वह मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी। ठीक, वह मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी। तो कैसे बनेगा हमारा? सी क्या हो गया? शी विल नॉट बी। ठीक, प्रतीक्षा का क्या होता है? वेटिंग, वेटिंग फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा। ठीक है, तो शी विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी, इस तरह से बनेगा। तो देखिए कैसे बना। हमारा कर्ता हो गया विल नॉट बी, ठीक है, फिर हमारा वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ठीक, और देखते हैं। तुम्हारा भाई नहीं रो रहा होगा। ठीक, तुम्हारा भाई नहीं रो रहा होगा। कैसे बनेगा? तुम्हारा भाई है योर ब्रदर, ठीक, तुम्हारा भाई नहीं रो रहा होगा। योर ब्रदर विल नॉट बी वीपिंग। ठीक, योर ब्रदर विल नॉट बी वीपिंग। ठीक है, वह मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी। सी विल नॉट बी वेटिंग फॉर मी। तुम्हारा भाई नहीं रो रहा होगा। योर ब्रदर विल नॉट बी वीपिंग। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस में कि दो मैंने जो एग्जांपल दी आपको बना करके दिखाया ये सेंटेंस, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल नॉट बी और शैल नॉट बी कहाँ प्रयोग होना है ये मैंने आपको बता दिया था। आई और वी के साथ हमारा शैल का प्रयोग होना है और बाकी जो भी करता आ जाए उसके साथ हमारा विल का प्रयोग होना है। ठीक, वर्ब में हमारा आईएनजी लगना है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ये बनेगा निगेटिव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ कुछ और सेंटेंस भी देख लीजिए। तुम
मेरी मदद नहीं कर रहे होगे। ठीक, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे होगे, तो कैसे बनेगा? You will not be helping, मदद की क्या होता है? हेल्पिंग मी, मेरी मदद, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे होगे, तो क्या बनेगा? यू विल नॉट बी हेल्पिंग मी। ठीक है, हम मार्केट नहीं, चलो कुछ अलग किया जाए, इसमें लगा दिया जाए कल। हम मार्केट कल नहीं जा रहे होंगे। ठीक, हम मार्केट कल नहीं जा रहे होंगे, तो कैसे बनेगा? वी आ गया हमारा, और वी के साथ हमारा क्या लगेगा? शैल। आई और वी के साथ हमारा शैल का प्रयोग होना है। बाकी अगर जो भी हमारे कर्ता यानी हमारे जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी के साथ हमारा विल नॉट बी का प्रयोग होना है। ठीक, तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस ऐसा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें क्या इजी रहता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो कंटिन्यूअस रहता है, कंटिन्यूअस में हमारा आईएनजी लगता है। ठीक है, तो हमारा जो वर्ब रहता है उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं, इजी हो जाता है। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया था आपको? हमारा इज एम आर लगेगा। ठीक, इज एम आर कहाँ कहाँ बताया था, वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि कहाँ कहाँ लगना है। ठीक है, एक वचन करता है उसके साथ हमारा इज लगेगा, बहुवचन है तो उसके साथ हमारा आर लगेगा, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। ठीक, फिर पास्ट कंटिन्यूअस आता है हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हमारा वाज और वर का प्रयोग होता है। एक वचन करता के साथ हमारा वाज लग जाता है, बहुवचन के साथ वर लग जाता है, और आई को पास्ट में एक वचन कर्ता के रूप में माना जाता है। ठीक, अब बारी आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। ठीक, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारा क्या हो गया? विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग होता है। ठीक, इसमें भी हमारा एनजी लगता है और बाकी सब सेम रहता है। कर्ता हो गया और हमारा विल या शैल का प्रयोग हो जाता है, विल बी शैल बी का, फिर हमारा क्रिया हो जाता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा कंटिन्यूअस का नेगेटिव। और देख लेते हैं, वे अपने गांव नहीं जा रहे होंगे। ठीक, वे अपने गांव नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, सीता कल पार्टी में नहीं जा रही होगी। ठीक, तो कैसे बनेगा? दे विल नॉट बी, जाना कि हमारा क्या हो जाएगा? गो, गोइंग टू अपने गांव, और ये हमारा क्या लिखा हुआ है? वे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देयर विलेजेस। वे अपने गांव कल नहीं जा रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी गोइंग टू देयर विलेजेस। ठीक है, अगर हमारा हम होता तो हमारा अवर लग जाता, ही होता तो हमारा हिज लग जाता। ठीक है, सी होता तो हमारा हर लग जाता, अगर आई होता तो हमारा मई हो जाता। ठीक, यू होता तो हमारा योर हो जाता।
ये मैंने आपको पहले एक स्ट्रक्चर बना करके समझाया था जब ट्रांसलेशन पढ़ाना स्टार्ट करे थे, तो उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया था कि किसके साथ क्या लगेगा। ठीक है, मैंने ये अच्छे से बताया था। ही, हिज, हिम, ठीक है, शी, हर, हर, आई, माई, मी, ठीक है, यू, योर, यू, ठीक है, वी, आवर, अस, दे, देयर, देम, ये अच्छे से मैंने आपको बता दिया था। चलो नेक्स्ट ये है हमारा लास्ट। सीता कल पार्टी में नहीं जा रही होगी। सीता विल नॉट बी गोइंग टू, ठीक है, गोइंग इन द पार्टी हो जाएगा। इन द पार्टी, ठीक है, टुमारो, ठीक है। सीता कल पार्टी में नहीं जा रही होगी, तो सीता विल नॉट बी गोइंग टू इन द पार्टी, टू भी लग जाएगा, कोई वो नहीं इसमें, तो जाने का तो मैंने बताया था कि टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सेंटेंस लेकर के आपको समझाते हैं कि सबसे इजी, कि हाँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में नेगेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी है इंट्रोगेटिव की, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव बताया जाएगा। ठीक।